आदाब नाजरीन, मैं हिमायतुल्लाह एचएम न्यूज़ ज़हीराबाद में आपका इस्तकबाल है। 6 फरवरी 2026 ज़हीराबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली सियासी खबर। बल्दियाती इंतखाबात से कबल सियासी नक्शा बदलता हुआ बीआरएस को बड़ा झटका और कांग्रेस को ज़बरदस्त तक़वियत। वार्ड नंबर 17 से बीआरएस के सदर सैयद जलील ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये शमूलियत वजीर व जिला संगारेड्डी इंचार्ज मोहम्मद अजहरुद्दीन की मौजूदगी में अमल में आई। इस तारीखी मौके पर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी सदर व वाइस चेयरमैन टिमरीज तेलंगाना, मोहतरमा निर्मला जग्गा रेड्डी चेयरपर्सन TGIIC, MP सुरेश कुमार शटकार, साबिक वजीर डॉक्टर A चंद्रशेखर राव, साबिक चेयरमैन TSIDC मोहम्मद तनवीर, सिटविन चेयरमैन गिरिधर रेड्डी और सीनियर कायद डॉक्टर S उज्जवल रेड्डी खुसूसी तौर पर मौजूद थे। वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सैयद जलील और उनके हामियों को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया, जिसके बाद जलसागाह नारों से गूंज उठा। वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, ज़हीराबाद की अवाम से मेरी अपील है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देकर तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। हम हुकूमत की तमाम स्कीमात को घर घर तक पहुंचाएंगे। वजीर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा, ज़हीराबाद में मिनी हज हाउस और मुस्लिम शादी खाने की तामीर को तरजीही बुनियादों पर जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपील की है कि वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जहांगीर कुरैशी को तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस गैर मुतवक्किल शमूलियत ने वार्ड नंबर 17 ही नहीं बल्कि पूरे ज़हीराबाद के बल्दियाती इंतखाबात मंजरनामे को हिलाकर रख दिया है। మరి ముఖ్యంగా 17 నంబర్ వార్డ్ మా సోదరులందరికీ నమస్కారము। जहांगीर के अपील सुना रहे थे कि 5 बार इनके पूरे खानदान में काउंसलर रह चुके हैं इधर, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसा काम करा वैसा ही पब्लिक उनको चुनते हुए आया 5 बार। उनका ये बार टिकट मिला, उनको अब जिताने का जिम्मेदारी पूरे आपके मोहल्ले के लोगों के ऊपर है। और इधर जितने भी अभी नए ज्वाइनिंग हुए पुराने लोग सबको जहांगीर सबको लेके चलना। हमारा कदीर भाई बहुत पुराने आदमी है, अब तक तो बिरयानी नहीं खिलाते बोल के, मगर क्या है बोलते अब जीतने के बाद खिलाएंगे। हाँ, बारिश चावल बेहतरीन बिरयानी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको एक बहुत बड़ी ये है कि हर घर में जाके बोल सकते कि अगले आए 3 साल में कांग्रेस का सरकार ही रहेगा, और कांग्रेस का सरकार रहेगा तो कांग्रेस के काउंसलर बने तो ही आपके घर पे जो भी स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम है, कांग्रेस के काउंसलर बने तो ही स्कीम मिलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होता। तुम जाके बीआरएस को डाले बीजेपी है। म्युनिसिपल इलेक्शंस ज़हीराबाद में तो अपन क्या करना है, आज आप लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने 17 नंबर वार्ड में जहांगीर भाई को टिकट मिला है, और आप लोग जहांगीर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने आप लोगों की एक आवाज़ पे उन्होंने कितनी जुस्तजू से आगे बढ़ते और किस तरीके से आगे आप लोगों का काम, और ये जो काउंसलर का काम होता है वो मामूली काम नहीं होता, उसको उन्हें वार्ड का एक फर्स्ट सिटीजन होता है और उसको हर आदमी को साथ में लेकर चलना। और आजकल कंपटीशन भी कैसा होगा, पूरे लोग खाली आप लोगों को हथेली में जन्नत बता के वोटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप लोग सोचो एक नौजवान को अगर अपन बनाएंगे कल के दिन उन्हें किस तरीके से काम करता, अपने को कोई फॉर्म की ज़रूरत पड़ती, आजकल गवर्नमेंट हर स्कीम के वास्ते फॉर्म भरना पड़ता, उनको अर्जी कर देना पड़ता, वो सब चीज़ें हैं वो पूरे एक ऑफिस रख के बाज़ाब्ता 2 आदमियों को रखा के पूरे काम कर रहे और खुद जाके जो भी हो कराते रहते बल्दिया में। आप लोग 5 साल मतलब 5 टर्म उन लोगों उनकी फैमिली ये काउंसलर बन चुकी है। तो भाइयों ये ध्यान रखना। और रही बात इनको क्यों वोट देना, जहांगीर को क्यों वोट देना, कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देना, तो आप लोग सोचिए कांग्रेस पार्टी अपने वास्ते क्या क्या करे। अब रही यहाँ से फिर 2.5-3 साल तक फिर हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की है। अगर यहाँ पे बल्दिया में अपने को चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अगर बना चेयरमैन, कांग्रेस के कैंडिडेट्स अगर जीते, तो अपने को जो भी स्कीम है और कल के दिन बाहर से रेगुलर जो आने का है वो तो आते रहता, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, मगर एक 4 पैसे अगले अपने को ये सामने हज हाउस का काम पेंडिंग है, कई काम पेंडिंग है, थोड़े जगहों पे आशुर खाने पेंडिंग है, वैसे चीज़ें हैं। वो चीज़ों को अपन
लेके चलना, एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए। आज हमारे साथ हमारे वजीर भी है, अजहरुद्दीन साहब है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कल के दिन जहीराबाद में बागर रेड्डी साहब के ज़माने से लीजिए, पूरा एक स्पेशल फोकस रहा है जहीराबाद के ऊपर, और जहीराबाद हमेशा एक शांति के माहौल में चला है सर। यहाँ पे गंगा जमुना तहसील का माहौल चलता है हिंदू। और मैं फाइम कुरैशी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, चेयरमैन साहब गिरधर रेड्डी साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। हमारे जिस घड़ी का हम लोग को सबको इंतजार था तहे दिल से, वो घड़ी आ चुकी है। 4 సార్లు 5 సార్ ఇది ఓకే అది కూడా అందులోనే నీతోనే యాడ్ చేసేసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఆయన పేరు మీదనే నీవు వస్తున్నావు కాబట్టి 6 బార్ ఇది 7 బార్ అయితే ఈ రకంగా మీ సేవలు, ఈ ప్రాంతానికి సేవలను గుర్తించిన జనం మిమ్మల్ని గెలిపించుకుంటూ వస్తున్న సందర్భంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మిమ్మల్ని గుర్తించి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఓటు చేయాలని చెప్పేసి అవకాశం ఇచ్చింది. అదే కాకుండా ఈరోజు మన జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీలో 17వ వార్డులో మిత్రుడు, సీనియర్ నాయకుడు, సీనియర్ కౌన్సిలర్ జహాంగీర్ గారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎన్నికల ప్రచార భాగంగా మరి విచ్చేసిన మా జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ इंचार्ज हमारे यहाँ पे ये 18 करोड़ के अलावा और 30 करोड़ पे इंशाल्लाह सीएम साहब सैंक्शन करा सकते हैं। और आप एक बात सोच लो कि यहाँ पे 5 टाइम 6 टाइम से काउंसिलर जीत रहे हैं, तो इन लोग की कितनी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, उनके वालिद साहब का कंट्रीब्यूशन है, फिर वो भी यहाँ पे 2 बार जीते या तीसरी बार जीतने के लिए इंशाल्लाह बस मेजॉरिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है जहांगीर साहब। और बहुत सारे भाई, आप एक बात सोच लो, अगर यहाँ पे म्यूनसिपालिटी में अगर कांग्रेस का झंडा लहरता है तो आने वाले दिनों में बहुत तरक्की होती है जहीराबाद की, क्योंकि अजहर भाई बहुत खुसूसी यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं। तो अजहर भाई को भी मायूस मत करिए, क्योंकि अजहर भाई को बहुत उम्मीद है जहीराबाद से कि यहाँ पे मैं जाऊंगा, जिता के लाऊंगा बोल जो उन्होंने सीएम को वादा किया है। तो मैं समझता हूँ म्यूनसिपल जीतना बड़ी बात नहीं है, पर हर म्यूनसिपालिटी में, हर वार्ड में अगर अपना काउंसिलर जीता है, आने वाले दिनों में जो हाउसेस का जो वादा किए एमपी साहब, जो 60 एकड़ जो अलाना के पास जो फाइल क्लियर हुआ है, वहाँ पे अगर अपना काउंसलर रहा तो वहाँ पे वो काम करने में आसानी रहता। जितने लोग भी जरूरतमंद है वहाँ पर పెద్దలు గౌరవనీయులు మరి వేదికపై ఉన్న అందరూ కూడా పేరు పేరు నమస్కరిస్తూ ఇక్కడ ఇచ్చేసిన పుర ప్రముఖులందరూ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఉన్నది అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి అభివృద్ధి కావాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలి. ఇప్పుడు వేరే పార్టీకి ఓటేస్తే అభివృద్ధి జరగదు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కలుస్తున్నారు. మన హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధిని చేసి సంక్షేమ పథకాలను చూసి ఆయన యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకుంటున్నారు. వారికి వెల్కమ్ వెల్కమ్. मुस्तफा भाई पलटो 2 मिनट. सेकुलरिज्म की बका के लिए हमारे लिए रात दिन लड़ रहे, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये एक वोट को आप ये ना समझिए कि सिर्फ गली का वोट है, ये आपके लिए दिल्ली तक का वोट है पूरा। उसके लिए आप तमाम से जो है ना मेरी गुजारिश है, ये सब जो है हमारे लीडर जो भी है हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचने वाले लोग हैं, उसके लिए मैं क्या चाह रहे हैं कि भाई हम सब एक होके बम्पर मेजॉरिटी से जो है हमारे जहांगीर साहब को जिताना, पूरे 37 के 37 जितने वार्ड है पूरे वार्डों से हमारे कांग्रेस के काउंसलर को लाना, और जो है म्यूनसिपालिटी का चेयरमैन हमारे कैप्टन साहब को कांग्रेस का गिफ्ट देना। आप जो है कांग्रेस हमारे कैप्टन साहब जो है हमारे एज के जितने लोग हैं सब आपके बहुत बड़े फैन है साहब। आपका ब्याज देखने कई बार स्कूलों को पट मारे हम लोग। तो जो है आज एक मौका मिला हम लोगों को कि जो है हमारे कैप्टन साहब हमारे महले में आए, फहीम में आए, बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और जो है ना मैं आपसे गुजारिश करूंगा साहब, हमारा जो वार्ड है वो स्लम वार्ड है साहब, यहाँ पे जो है पूरे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे जो है ना रोज मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। उसके लिए मैं आप लोगों से एक गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो है जो भी
आगे जो भी डेवलपमेंट के काम है जो भी है थोड़ा हमारे वार्ड को जो है ना थोड़ा आप जो है ना नजर रखिए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होंगी। और जो है हमारा सबसे बड़ा मुतालिबा क्या है साहब कि काउंसिल नहीं रहने से जो है हमारा ये हज हाउस का काम यहाँ पे क्या है, छोटा फंक्शन वगैरह भी ऊपर कर लेना बोल के, जब हमारे MP साहब जो है आप हज हाउस के साथ साथ जो है ना ऊपर कुछ छोटा फंक्शन भी कर सकते बोल के प्रोसीडिंग में लिखे हुआ है। तो हम लोग क्या चाह रहे सब ये कंप्लीट होना। और जो है हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से गुजारिश सबसे बड़ी है, मुस्लिम शादी खाने का काम पेंडिंग पड़े हुआ है साहब। 2.5 एकड़ जमीन जो है हमारे ही वार्ड के मेरे मरहूम वालिद साहब की जमीन हम लोग छोड़ दिया 2.5 एकड़ कि भाई एक अच्छा काम जो है हमारे कौम के, एक हमारे माइनॉरिटीज के लिए एक शादी खाना होता बोल के, लेकिन वो काम अभी तक आगे नहीं बढ़ा साहब। जो है मैं आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक माइनॉरिटीज के लिए वो शादी खाने का काम की प्रोसीडिंग थोड़ा आगे बढ़ाइए सर प्लीज। आप लोगों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है। ये जो है हमारे तनवीर भाई की क़यादत में, हमारे जहांगीर भाई की कोशिशों से जो है हमारे वालिद साहब जमीन जो है ना छोड़ दिए थे कि भाई इसको शादी खाना बनाओ माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम बच्चियों को जो है। हाँ अगर हमारे मिनिस्टर साहब आप जो है माइनॉरिटी से है, उसके लिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम लोगों को माइनॉरिटीज को जो है ना शादी खाना होना है साहब, बहुत तकलीफ है साहब। सुने आप जो है ना इसको पर्सनली जो है ना ये कर लेके आप जो है कुछ भी करिए। और जो है भाई मेरे वोटर्स को जो है ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे जहांगीर भाई को बम्पर मेजॉरिटी से जिताइए आप, तारीख कायम करेंगे हम पूरे म्यूनसिपालिटी में हमारे वार्ड से। जय कांग्रेस, हाथ के निशान को वोट दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और मेरे वार्ड नंबर 17 की आवाम से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनका शुक्र मैं कैसा अदा करूँ। पता कि मेरे वालिद साहब को 3 टाइम जिता कर लाए। चौथी बार जब मैं ठहरा था साहब, बताया कि ये बच्चा क्या करता बोल के, ये बच्चे को ला के ठहरा कर जिता जब मेरी उम्र थी 21 सर, जब मेरी उम्र थी 21 सर। जब जिताकर मेरे को भारी असरियत से जिताकर भिजाया साहब म्यूनसिपालिटी में, और मेरी आवाम को यही भरोसा दिया साहब कि मैं आगे के लिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ करा नहीं भी करा हूँ तो करा भी हूँ तो प्रूफ कर मैं बताया हूँ साहब। मैं खिदमत कर रहा हूँ मेरी आवाम के साथ, मैं घर घर खिदमत करके यहाँ पर आया हूँ। और तीसरी बार मेरे को मौका देंगे बोल के पूरा भरोसा है मेरी आवाम से, और इंशाअल्लाह मैं आगे भी खिदमत करते रहूँगा। आपका जो भी काम रहेगा, आपकी जो भी दर्द रहेगा, मेरा दर्द है वो घर घर का। आपका खादिम हूँ मैं लीडर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, आपका खादिम हूँ, आपका खिदमतदार हूँ, आपकी खिदमत करते रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से अदमन गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे को वार्ड नंबर 17 से जिता कर भिजाइए, और मेरे जितने भी वादे हमारे MP साहब जो बोले हैं, जिसको डबल बेडरूम नहीं मिला उसको इंशाअल्लाह हर वार्ड में 50 देंगे तो मैं 150 लाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी ये ताकत है, मैं लड़के लाऊंगा हमारे MP साहब से, हमारे चंद्रशेखर साहब से, गिरी अन्ना से, उज्जवल अन्ना से, तनवीर साहब से, हमारे मिनिस्टर साहब से। मैं ये वादा कर रहा हूँ आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम है कि आप लोग मुझे जिताएंगे इंशाअल्लाह। टाउन प्रेसिडेंट कितने आप 5 बार थे चल कौन से 6 बार क्यों नहीं किए? अनिल भाई, मोमिन भाई और जितने भी लोग यहाँ पे, जहांगीर जो यहाँ के कैंडिडेट है, और जितने भी आज लोग TRS के ज्वाइन किए, जलील भाई है और बहुत से लोग और ज्वाइन करने वाले हैं, मैं आपका सबका खैर मकदम करता हूँ। एक चीज़ यही कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है म्यूनसिपालिटी का, क्योंकि यहाँ पे हमको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग सरपंच इलेक्शन में माशाल्लाह से अच्छा किए, बट सरपंच इलेक्शन और म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि वार्ड में आप स्ट्रांग होना चाहिए और वोटर्स को लेके आना चाहिए। जब तक आप वोटर्स को लाके आप वोट नहीं दिलाएंगे तो आपको फिर जीतना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक कि मेरा मानना है, जहाँ तक कि मैं जितने भी कैंपेन में गए हूँ और काफ़ी कैंपेन में गए, तो लगता है कि कैंडिडेट अच्छा जीत जाएगा। काफ़ी लोग भीड़ होती है, भीड़ जमा करना बहुत आसान काम है, बट लेकिन भीड़ से वो जो भीड़ होती है उसमें से जो वोट गिरना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप भीड़ कितना भी जमा लो, अब बहुत अच्छा लगता है, बट लेकिन जो एंड रिजल्ट होता है वही इंपॉर्टेंट होता है।
और जैसा कि मैं सीएम का हॉल है कि सीएम हर बार बोलते हैं कि कभी भी कोई भी फंक्शन में जाए, कभी भी सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब यही बोलते हैं कि अगर जीते तो ही आपको लोग देखते हैं, हारे तो कोई देखता नहीं है। तो ये मैं भी ऐसे ही स्पोर्ट्समैन, मैं भी हम लोग जिस दिन मैच जीतते थे हम लोग बहुत अच्छा लोग धनाधन थालियाँ मारते थे, हमें बहुत करते हैं, बट जिस दिन हारे उस दिन गालियाँ भी बहुत सुनते थे। तो हम लोग कभी कोशिश हर बार जीतने की कोशिश होती थी। जैसा कि जलील साहब ने कहा, आपने कहा कि बहुत से बार स्कूल पट मारे, मैंने भी बहुत पट मारा क्योंकि मैं भी दूसरे मैचेस जाके देखता था, देखने से बहुत सीखा। ऐसा नहीं कि कोई भी वो नहीं है, बट लेकिन इलेक्शन देखिए बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि सीएम साहब ने क्लियरली कहा है कि इलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, हमको यहाँ पे जीतना चाहिए। और सीएम साहब एक अलग टाइप के आदमी है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिवली सोचते हैं और कोई भी आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा होगा, वो ऐसा हो जाता है सीएम साहब का। सीएम साहब रिजल्ट देखते हैं। आप फहीम भाई 30 करोड़ का बोल रहे हैं, अगर यहाँ से इंशाल्लाह पूरे सीट अगर जीतेंगे तो सीएम साहब में भी उससे ज़्यादा भी दे सकते, आपका यहाँ के सबसे मिल भी सकते। तो सीएम एक बहुत ज़बरदस्त आदमी, हमको एकदम शादी खाना का आपका मिनिस्ट्री का है, पूरी बैटिंग नहीं हुई 75 तक ही है, अब 75 तक ही है, 100 तक कंप्लीट करेंगे। तो मैं जैसा कि नहीं वो अलग बैटिंग है, अलग बैटिंग है। तो मैं वही बोल रहा था कि सीएम साहब की जितने भी तारीफ करें बहुत कम है क्योंकि अब तेलंगाना राइजिंग का प्रोजेक्ट है, जितने भी देखिए जो प्रोजेक्ट है वो कर रहे हैं। आप लोग के लिए बारीक चावल भी है तो आप लोग बिरयानी भी एंजॉय कर रहे होंगे, बारीक चावल की नहीं तो मोटे चावल की बिरयानी ऐसा डाले तो फिर वापस आते थे, तब तो एकदम अंदर चले जा रहे। तो जैसे भी बहुत से लोग MP साहब ने आपको ऑलरेडी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या स्कीम्स कर रहे हो बोले, उसके बाद में मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन जहांगीर साहब पे बिल्कुल मेरे ख्याल में सेकंड या तीसरा इलेक्शन है तो मैं चाहूँगा कि आप हैट्रिक बनाइए क्योंकि मुझे हैट्रिक बनाना अच्छा है क्योंकि जीतना उसके बाद भी करना। मुझे याद है कि मैं एक बार हम लोग की कोई राहुल गांधी साहब की मीटिंग, पब्लिक मीटिंग हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि राहुल जी अभी गवर्नमेंट 2 बार जीती, हम हैट्रिक बनाने नहीं देंगे। तो उनको मैं हैट्रिक बनाने नहीं दूंगा, बट इंशाल्लाह पब्लिक आपको 100% हैट्रिक बनाने देगी। और पब्लिक जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, पूरे जाके मेहनत करना चाहिए। और बहुत जैसा कि बम्पर मेजोरिटी के साथ जलील भाई ने कहा है वैसा अपन जहांगीर भाई को एकदम जिताइए। जैसा कि 2 चीज़ अभी मैं मस्जिद करे भी गया था, एक मस्जिद में भी उन्होंने एक साहब थे, उन्होंने बहुत एकदम थोड़ा एग्रेसिव हो गए, तो मैंने बोला भाई ऐसे आराम से भी बोल सकते हैं ना, तो उन्हें फिर ठंडे हो गए। ठंडे होकर उनके जो प्रॉब्लम थे वो उन्होंने कहा और बिल्कुल सही कह रहे थे जो भी कह रहे। तो मैंने उनको कहा जो अभी जो हो गया मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता हूँ, अभी जो आने वाला है, अभी जो अब करने के लिए आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर करता हूँ। हम लोग सब मिलकर आपके जहीराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर है, आपके जहीराबाद के MP साहब है, उनसे मिलकर मैं ज़रूर करूँगा। जैसा कि आपने बताया हज हाउस का यहाँ पे काम रुका हुआ है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करके वो भी कोशिश करके काम कराएंगे ज़रूर जल्द से जल्द। और मैं ये फहीम भाई भी है, फहीम भाई को भी मैं बोलूँगा कि सर आप थोड़ा सा अब ज़्यादा तवज्जो देंगे तो काम जल्दी हो जाता। और जैसा कि शादी खाने का ये है कि जलील भाई मैं आपको पहले, आपकी फैमिली को पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एकदम ज़बरदस्त सोची और 2.5 एकड़ लैंड आप बगैर सोचे आपने बिल्कुल शादी खाने के लिए वक्त कर दिया। जैसा कि आजकल का दौर में तो बुखार भी आए तो बोलता है मेरा बुखार है तू क्यों लेना चाह रहा है बोलते, तो आपने ऐसा नहीं किया। आपकी फैमिली को बहुत मुबारक देता हूँ। और जब भी हम लोग इलेक्शन होने के बाद आप लोग आइए, जो भी काम आपके रहेंगे मैं ऑफिस में आ जाइए, जब कभी भी वहीं पे इंशाल्लाह कर दूंगा। मैं तो बहुत फास्ट डिसीजन लेता हूँ, जैसे फहीम भाई को पता है, फहीम भाई आपने देखा है मेरा डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैं आजकल 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे आदत है कि तेज डिसीजन लेने की, क्योंकि खेलने की वजह से मुझे एक ऐसा हुआ है कि फास्ट डिसीजन लेने का, अगर नहीं लिया तो मैं हार जाता हूँ, नहीं तो मेरे को ही नुकसान होता है। मेरे को नुकसान होना बोलता आप लोगों को भी नुकसान होना है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग का कभी भी नुकसान हो। बट आप लोग शादी खाना इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द बनाएंगे। और आप लोग इम्पोर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पे हर वार्ड में जिताना चाहिए, हर वार्ड में जिताना चाहिए इलेक्शन। 17 नंबर वार्ड के तमाम आवाम, मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आप तमाम से मेरी गुजारिश है 11 तारीख के दिन सुबह पहली फुर्सत में उठ के जो है हमारे जहांगीर कुरैशी साहब को वोट डालिए, जिनका निशान हाथ है, सीरियल नंबर 1 है। और जो है ना आज मैं TRS से कांग्रेस में ज्वाइन होने का मकसद क्या है, आज के जो हालात है उस हालात के हिसाब से हमको जो है ना एकजुट होना है। और आज जो है जहांगीर साहब हमारे 17 साल से
आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं, कोई रात नहीं दिन नहीं, 17 साल से अपने ज़िंदगी का एक एक लम्हा उन्होंने अपनी पब्लिक की खिदमत में लगा दिया। ऐसे टाइम में जो है हम सबको एक हो के उनकी ताकत बढ़ाना है। आज जो है ना उनको काउंसिल में भिजाना है। आज हमारे महल्ले की तरक्की सिर्फ जहांगीर साहब से मुमकिन है, हमारे को ऐसा नज़र आता। उसके लिए जो है मैं आज कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। और जो ये वोट सिर्फ जो है आप हमारे महल्ले वाले सिर्फ जहांगीर साहब को नहीं, ये वोट जो है ना रेवंत रेड्डी साहब के लिए रहेगा, आपका कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा, राहुल गांधी साहब के लिए रहेगा, जो सेकुलर बचाने के लिए हम सब के लिए लड़ रहे हैं। आज जो है ना वक्त के लिहाज से हम सबको एक होना है और जो है बम्पर मेजॉरिटी से हमारे जहांगीर साहब को जो है ना जिताना है। और जो है ना ये पूरे 37 वार्डों में जो है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हमारे वार्ड से दिलाना है। 17 साल से जो बंदा हम लोगों की रात दिन खिदमत करते आया है, बस 11 तारीख के दिन समझिए आपको उसका नेमुल बदल देने का दिन है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अपना वोट बंटने मत दीजिए। सिर्फ आपका वोट जहांगीर साहब के लिए, कांग्रेस के लिए, हाथ के निशान के लिए, हमारे महल्ले की तरक्की के लिए दीजिए। जय कांग्रेस, जय जहांगीर काउंसलर। मैं मोहम्मद जहांगीर, वार्ड नंबर 17 कॉन्टेस्टेड काउंसलर। आपका कीमती वोट हाथ के निशान पर देकर, भारी से भारी मेजॉरिटी देकर मुझे जिताइए। मैं आपका खादिम, मैं आपका खिदमत करते आ रहा हूं और इंशाअल्लाह मैं खिदमत करूंगा आपकी। मेरी अदमन गुजारिश है कि तमाम लोगों से आपका कीमती वोट हाथ के निशान पर दीजिए। मेरा सीरियल नंबर है 1। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग होंगी। आप लोगों से मेरी अदमन गुजारिश है कि आप लोग हाथ के निशान पे वोट दीजिए। और 1 नंबर मेरा सीरियल नंबर है। मैं आप लोगों से भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब करिए। मैं 17 साल से मैं खिदमत करते आ रहा हूं आप लोगों का। इंशाअल्लाह आगे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करूंगा आप लोगों से। मेरी अदमन गुजारिश है, मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों से मेरी अदमन गुजारिश है, डेवलपमेंट का मौका दीजिए। मैं डेवलपमेंट करते आ रहा हूं और इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा मैं डेवलपमेंट करूंगा। मैं आप लोगों से मेरी बार बार अपील है, मेरी गुजारिश है।